गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के चौथे अध्याय उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज जीव विज्ञान के चौथे अध्याय उत्सर्जन की ओर। आज हम लोग जानेंगे उत्सर्जन क्या है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए छात्रों, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन जीवों के शरीर में घटित होने वाली एक क्रिया है। उत्सर्जन का परिभाषा होता है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, उसका शरीर से बाहर निकलना, जो बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब एक नया इसमें शब्द आया, उपापचयी क्रिया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उपापचयी क्रिया क्या है। देखिए उपापचयी क्रियाएं क्या है? उपापचयी क्रियाएं देखिए, जीवों के शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है, जिसको हम लोग उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत आ जाता है वृद्धि, विकास, जनन, उत्सर्जन, उसके बाद अनुकूलन, ये सब उपापचयी क्रियाएं हैं। समझ गए उपापचयी क्रियाएं का क्या कहलाता है? तो ये उपापचयी क्रियाएं हैं। अब एक शब्द आया कि उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ हम लोग देखें परिभाषा में कि जीवों के शरीर में उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है समझिएगा। देखिए जीव जब उपापचयी क्रियाएं करता है तो उसके शरीर में कुछ अपशिष्ट बनते हैं। अपशिष्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं कचरा, यानी जिस पदार्थ का जीवों के शरीर में अब आवश्यकता नहीं है, उसका बाहर निकलना जरूरी है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, यानी उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जिसको शरीर से बाहर निकलना नितांत आवश्यक है, जिसको शरीर के अंदर रहना से शरीर में अनेकों समस्याएं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ समझ गए, तो फिर आगे हम लोग ये समझें कि उत्सर्जी अंग क्या है। उत्सर्जी अंग क्या है? देखिए उत्सर्जी अंग क्या है, तो उत्सर्जन की क्रिया में, जो उत्सर्जन की क्रिया होती है जीवों में, तो उत्सर्जन के क्रियाओं में जो अंग सम्मिलित होते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग सम्मिलित होते हैं, उन्हीं अंग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे अगर मानव शरीर में उत्सर्जी अंग की बात करें, तो मानव शरीर का जो उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। क्या है? वृक्क, जिसको किडनी भी कहते हैं और जिसको गुर्दा भी कहा जाता है। तो ये वृक्क जो है, ये मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है। उसी तरह अन्य जीवों में भी अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं। तो आप लोग समझ गए उत्सर्जी अंग। तो अब आप लोग उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ, उपचयी क्रियाएं, उत्सर्जन अंग के बारे में जाने। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।